नमस्कार, मार्गदर्शन हॉस्पिटल के स्पेशल एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, देखिए इंडिया ना डायबिटीज कैपिटल ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। यानी इंडिया में इतने सारे मरीज हैं डायबिटीज के कि इंडिया को डायबिटीज कैपिटल ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। और साथ ही साथ डायबिटीज को साइलेंट किलर भी कहा जाता है। तो ये डायबिटीज है क्या, डायबिटीज क्यों होता है, डायबिटीज से कैसे बचे, कौन कौन सी लापरवाही हमें प्री डायबिटीज से डायबिटीज की तरफ लेकर के जा सकती है, उसके लिए आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर पवन प्रकाश से, जो कि फिजिशियन इंटेंसिविस्ट हैं मार्गदर्शन हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर कंकड़बाग में। तो सर, सबसे पहले मार्गदर्शन हॉस्पिटल के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। थैंक यू सर, डायबिटीज जो है ना, लोग इसको बस एक शुगर की बीमारी समझते हैं। अगर किसी से पूछे कि उन्हें डायबिटीज है तो वो कहेंगे बस शुगर की बीमारी है, और क्या है, कोई सिम्टम तो दिख नहीं रहा है। तो डायबिटीज को सर आप कैसे देखते हैं? डायबिटीज एक केवल शुगर का सिम्टम नहीं होना चाहिए। जो पेशेंट को डायबिटीज रहते हैं उनमें हो सकता है कि सिम्टम ना भी हो। सबसे अर्ली सिम्टम, या ये कह सकते हैं सबसे अर्ली सिम्टम, कि पेशेंट जब भी इजली फैटिग फील करते हों या अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस उनको होता है, तो वो अलार्मिंग एक साइन है। उनको समझना चाहिए कि हो सकता है कि हमको डायबिटीज हो, क्योंकि जो एक सिम्टम होता है डायबिटीज का, थ्रस्ट और यूरिनेशन, ये सब चीज़ ये कॉमन है। लेकिन उसके अलावा ये इजली फैटिगेबिलिटी और अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस ये भी एक मायने रखता है। तो आदमी को ये समझना चाहिए कि ये हो सकता है। और दूसरा, जो कि जेनेटिक कॉज है, अगर हमारे फादर या मदर किन्हीं को डायबिटीज़ है तो ये मान के चलना चाहिए कि हो सकता है कि हमको भी होगा, बिना सिम्टम के भी। सर, आपने बताया बिना सिम्टम के भी डायबिटीज हो सकता है जी। कई बार सर ऐसे पेशेंट में, बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जो पहली बार अपना डायबिटीज का टेस्ट कराते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उन्हें डायबिटीज है। फिर वो कहते हैं कि हमें कोई सिम्टम तो था ही नहीं। जी। तो सर, उन पेशेंट के लिए आप क्या कहना चाहिएगा कि उनके लिए, या फिर एक कॉमन इंसान के लिए जैसे पता नहीं है कि उसे डायबिटीज है या नहीं है, उसके लिए वो डायबिटीज से कैसे अवेयर रहे? मतलब कौन कौन सी ऐसी चीजें करे जिससे उसे पता रहे कि डायबिटीज का खतरा उसको है? जैसा कि मैंने बताया कि सबसे कॉमन कॉज होता है जेनेटिक। अगर हमारे फैमिली हिस्ट्री है, हमारे फादर या मदर को डायबिटीज़, तो हमें रेगुलर चेक करते रहना चाहिए, एटलीस्ट फॉर 3 मंथ्स। जी। ठीक है। और डाइट और एक्सरसाइज ये सबसे इम्पोर्टेंट है उनके लिए। ठीक है सर, डायबिटीज के जो मरीज होते हैं जिन्हें पता होता है कि उन्हें डायबिटीज है, लेकिन फिर भी वो कुछ गलतियां करते हैं जिससे उनके डायबिटीज जो होते हैं वो आसमान छूने लगते हैं, तो कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आमतौर पे एज अ डॉक्टर आपको सुनने को मिलती है कि सर ये खा लिया या ये गलती कर दी तो डायबिटीज बढ़ गया, या फिर आपको ऐसा लगता है कि लोगों को अवॉइड करनी चाहिए गलतियां? डायबिटीज पेशेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट है जो हम लोग का ट्रीटमेंट मोड्स होता है, कि फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डाइट प्लस एक्सरसाइज। चाहे आप मेडिसिन लें या ना लें, डाइट प्लस एक्सरसाइज मस्ट है। तो जो डायबिटिक पेशेंट है और मेडिसिन ले रहे हैं उनमें भी यही लागू होता है, डाइट और एक्सरसाइज। अक्सर गलतियां लोग यही करते हैं, डाइट पे कंट्रोल नहीं, एक्सरसाइज नहीं। क्योंकि आज के डे टू डे जो हम लोग का एक्टिविटी है, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल सबसे ज़्यादा है। और जो फूड पैटर्न है या टाइप्स ऑफ फूड है इस तरह का है कि वो एग्रेवेट कर देता है। तो इस पे हम लोग को काफ़ी ध्यान देना होगा, जो डायबिटिक पेशेंट है उनको, फूड पैटर्न पे, टाइप्स ऑफ फूड पे, प्लस एक्सरसाइज पे। सर, जब हम डाइट की बात करते हैं तो हम बहुत सारे से फल की बात करते हैं, फ्रूट्स की बात करते हैं, जूस की बात करते हैं, जो लोग आमतौर पे जिसको हेल्दी मानते हैं। एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। एप्पल हो गया या बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हो गए, या लोग जूस पी लिए हेल्दी रहने के लिए। तो उन्हें सर, जो डायबिटिक है, क्या उन्हें फ्रूट्स और जूसेस भी अवॉइड करने चाहिए? जो भी बोलते हैं रसदार फल, जी, हम लोग बोलते हैं राइप्स, वो नहीं लेना है डायबिटीज पेशेंट को, वो उसको अवॉइड करना है। ठीक है। अब एप्पल है, वंस एप्पल डे जो बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, तो इसलिए एक एप्पल चलता है, लेकिन साथ साथ उनको अपना डायबिटिक को भी ध्यान में रखना होगा, ब्लड शुगर ध्यान में रखते हुए। अगर ब्लड शुगर उनका आसमान छू रहा है तो वो भी अवॉइड कीजिए। जी। ठीक है। और रसदार फल तो खास के उनको अवॉइड करना। सर,
चावल या आलू का क्या रोल होता है, मतलब जब हम बात करते हैं तो आमतौर पे चावल और आलू अवॉइड करने को आ जाता है अवॉइड करने को कहा जाता है क्योंकि वो कार्बोहाइड्रेट का चीज़ है, इसलिए उसको अवॉइड करना। कुछ पेशेंट सर जो होते हैं जो जिनको प्रॉपरली अभी डायबिटीज हुआ नहीं होता है, जैसे हम एक बॉर्डर लाइन मानते हैं ब्लड टेस्ट में, हम्म, इसके ऊपर जाता है तो पेशेंट डायबिटिक है, उसके नीचे है तो प्री डायबिटिक है जी। या बॉर्डर लाइन है। हम्म, तो जो पेशेंट सर बॉर्डर लाइन पे है वो अपने लाइफस्टाइल में कौन कौन से ऐसे चेंजेस कर सकता है जिससे वो डायबिटिक होने से फ्यूचर में बच सकता है? अभी मैंने पहले भी बताया कि सबसे पहला लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हमारा है डाइट प्लस एक्सरसाइज। तो इस तरह के पेशेंट को मेरा फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट यही रहेगा, डाइट प्लस एक्सरसाइज। उनको अपने डाइट पे कंट्रोल करना होगा, अपने लाइफ स्टाइल को कंट्रोल करना होगा। जैसे सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है तो उनको एक्सरसाइज पे जाना होगा। इन दो चीज़ों से हम इस तरह के पेशेंट को मेडिसिन पे अवॉइड किया जा सकता है। ओके सर, आजकल के जो यूथ हैं, जो युवा हैं, हम्म, उनके अंदर भी डायबिटीज एक बहुत, मतलब युवाओं में डायबिटीज बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम बन के इंडिया में उभर रहा है। इंडिया में क्या, हर जगह पे ऐसा प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। तो युवाओं में डायबिटीज होने का सबसे बड़ा रीजन आप किस चीज को मानते हैं सर? सेम लाइफ स्टाइल। आजकल के युवाओं का भी यही लाइफ स्टाइल है, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, नो एक्सरसाइज नथिंग होना है। डाइट, जंक फूड, आज जंक फूड इतना बढ़ गया है। साथ में फूड का जो क्वालिटी है, ऑर्गेनिक फूड कितना मिल रहा है मिनिमम। तो इन सब को देखते हुए हमारे आज जो यंग जनरेशन है उनमें डायबिटिक भी बढ़ते जा रहा है। तो इस सब को अवॉइड करना होगा, एक्सरसाइज करना होगा। डाइट में आपको एक नियमित एक जो डाइट प्लान है वो आपको करना होगा। क्योंकि सर कॉर्पोरेट लाइफ में जो आज का जो यूथ है बहुत जल्दी हाँ, ग्रेजुएट होकर के कॉर्पोरेट लाइफ में चला बिल्कुल। जा रहा है। एक स्ट्रेस, सेडेंटरी लाइफ, स्ट्रेस हो जा रहा है उसको। स्ट्रेस सबसे मेन कॉज है स्ट्रेस। तो इन सब चीज़ को अवॉइड करना होगा आपको, डाइट, लाइफ स्टाइल, स्ट्रेस सबको अवॉइड करना होगा। अदरवाइज क्योंकि को सर मैं भी डायबिटीज बहुत होना सारे है। ऐसे डायबिटिक पेशेंट को देखता हूँ, तो जैसे डॉक्टर से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि मैंने मिठाई तो कुछ ज्यादा नहीं खाई, चावल तो हम्म, नहीं खाया। हम्म, तो डॉक्टर कहते हैं जरूर आपने स्ट्रेस लिया होगा। तो एकदम बिल्कुल। स्ट्रेस कैसे रोल प्ले करता है डायबिटीज को बढ़ाने में? स्ट्रेस एक वन ऑफ द मोस्ट डिस्पोजिंग फैक्टर है। ठीक है, एक तो डाइट हुआ प्लस स्ट्रेस, उसके चलते हमारा ब्लड शुगर लेवल, जो हमारा ऑर्गन का काम करने का फंक्शन है, ब्लड में प्यूरिफिकेशन, ये सब बहुत सारे कारण है। एक लेमैन लैंग्वेज के तो मैं आपको समझा बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वो हमारा ब्लड शुगर लेवल बढ़ाता है। ओके सर, डायबिटीज सर एक बीमारी है, लेकिन हम कहते हैं कि ये एक ऐसी बीमारी है जो और बीमारियों को न्योता देती है। जी। तो अगर कोई, मतलब शुरुआती लक्षणों को नहीं पहचाने के बावजूद भी अगर अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रखे, तो कौन कौन सी ऐसी परेशानियां हैं जो फ्यूचर में डायबिटिक जो पेशेंट होते हैं, जो डायबिटिक पर्सन होते हैं, उनको परेशानी हो सकती है? मेनली डायबिटिक का एक कॉम्प्लिकेशन होता है, 3 कॉम्प्लिकेशन मेनली। जैसे आई में डायबिटिक रेटिनोपैथी जिसको बोलते हैं, किडनी में डायबिटिक नेफ्रोपैथी जिसको बोलते हैं, और एक नर्व को इन्वॉल्वमेंट जिसको डायबिटिक न्यूरोपैथी बोलते हैं। ये 3 मेन कॉज है। लेकिन इसके अलावा हार्ट पे और ब्रेन पे इस पे भी इफेक्ट करता है। जैसे हार्ट पे किसी को भी डायबिटिक है तो उसको हार्ट अटैक होने का चांसेस ज़्यादा है। अगर डायबिटीज प्लस हाइपरटेंशन है तो वो और बढ़ और जाता बढ़ जाता है। है। स्ट्रोक में भी सेम फंक्शन, डायबिटिक अलोन कॉज एक स्ट्रोक का होने का बढ़ जाता है, डायबिटिक प्लस हाइपरटेंशन और बढ़ जाता है। तो सर क्या डायबिटीज सिर्फ डायबिटीज हाइपरटेंशन को भी अफेक्ट करती है? अगर किसी एक पेशेंट को डायबिटीज है तो क्या उसके चांसेस होते हैं कि फ्यूचर में उसको बीपी भी होगा? ये दोनों इंटरकनेक्टेड हैं कहीं से? नॉट मोर और लेस, लेकिन मतलब मोर और लेस है। और ये नहीं कह सकते हैं जिसको डायबिटीज है उसको हाइपरटेंशन होगा है, या जिसको हाइपरटेंशन उसको डायबिटीज होगा है। क्योंकि डायबिटीज एक मैंने पहले ही बताया कि सबसे इम्पोर्टेंट वो है वो जेनेटिक कॉज, उसके बाद इन्वायरमेंट में आता है। सर डायबिटीज में ना कई बार जो हम सिम्टम देखते हैं कि पेशेंट को बहुत ज्यादा प्यास लगती है, जी। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है। हम्म। तो डायबिटीज सर हमारे बॉडी में ऐसे क्या चेंजेस करता है जिसके चलते हमें प्यास ज्यादा लगती है, या फिर जैसे आपने बताया कि हमें धुंधला दिखाई देने लगता है, हम्म। जो हमारे जो आई के जो नर्व्स है उसको परेशान करता है वो, तो ऐसे क्या चेंजेस करता है वो हमारे बॉडी में जिससे ऐसी परेशानियां एक पेशेंट को होती हैं? जैसे एक सिंपल समझिए कि ग्लूकोज, एक चीनी हम किसी ग्लास में रखें जी। और उसमें पानी डालते हैं तो वो चीनी उसको एब्जॉर्ब करता है, तो चीनी को सोख रहा है।
तो फिर और पानी चाहिए होता है ताकि वो पूरा डाइल्यूट हो। ठीक बॉडी में भी वही फंक्शन है सेम लगभग, कि जब हमारे शरीर में चीनी की मात्रा बढ़ती है तो वो पानी की मात्रा को absorb हमारे कर शरीर लेता को चाहिए होता है। तो वो जितने बढ़ेगा उतना पानी का मात्रा और खोजेगा। इस वजह से हमारे शरीर को पानी का जब मात्रा शरीर खोजता है तो प्यास लगती है। जब पानी शरीर में बहुत ज़्यादा रहेगा तो वो तो एलिमिनेट होना ही है, जी तो जी। यूरिनेशन के द्वारा उसका भी बढ़ता है। सेम रीजन। तो आप सुन रहे थे डॉक्टर पवन प्रकाश को, जिन्होंने डायबिटीज रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों से हमें अवेयर कराया, खासकर ऐसी चीज़ों से जिन्हें हम जाने या अनजाने में नज़रअंदाज कर देते हैं। तो मैं एक बार फिर से अपने व्यूअर्स के लिए, जो भी हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, मैं उनके लिए एक आग्रह उनसे करना चाहूँगा कि अगर आप प्री डायबिटिक हैं या डायबिटिक हैं, आपके परिवार में किसी को डायबिटीज़ है, या फिर ओवरऑल हेल्थ अवेयरनेस के लिए भी शुगर की मात्रा को कम से कम लीजिए। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो बिना बताए आपके दरवाजे पर दस्तक दे देती हैं, और आपको तब तक पता नहीं चलता जब तक आप ब्लड टेस्ट ना करवाएं। और बहुत ज़रूरी सर, रेगुलर ब्लड टेस्ट का रोल कितना बड़ा होता है डायबिटीज़ को पहचानने में? रेगुलर ब्लड टेस्ट अगर हमें लगता है कि हम डायबिटिक के लक्षण, जैसे मैंने पहले बताया कि आपने बताया बहुत ज़्यादा प्यास लगना या यूरिनेशन ज़्यादा होना या थकावट महसूस होना या अनएक्सप्लेन वेट लॉस होना, तो इसमें हमें रेगुलर एटलीस्ट 1 मंथ करते रहना चाहिए। अगर नहीं आता है तो फिर कम से कम हर एक 3 महीने पे डायबिटीज़ का टेस्ट होना चाहिए। ओके, तो रेगुलर ब्लड टेस्ट का भी वही एंड इम्पोर्टेंस है? आफ्टर 40 इयर्स जी। ये तो मस्ट होना चाहिए। ओके। तो जैसे सर ने बताया कि हमारी जब उम्र बढ़ती है तो उस हिसाब से तो हमें रेगुलर बॉडी चेक, फुल बॉडी चेकअप हमें कराना ही चाहिए, खास करके डायबिटीज़, बीपी, ये सब की जानकारी हमें होनी चाहिए कि आखिर 40 वर्ष पार करने के बाद हमारी बॉडी कैसे परफॉर्म कर रही है। और खास करके जो प्रॉब्लम हमने सर से युवाओं के बारे में पूछा, तो युवाओं को भी जिस तरीके का स्ट्रेसफुल लाइफ हम जी रहे हैं, सेडेंट्री लाइफ में युवा फंसे हुए हैं, कॉर्पोरेट लाइफ में जो कॉम्पिटिशन है, उस दौर में, उस दरमियान में हमें अपने शरीर को नहीं भूलना चाहिए और अपने शरीर का पूरा ध्यान रखना चाहिए। तो मार्गदर्शन हॉस्पिटल के स्पेशल एपिसोड डॉक्टर स्टॉक में आप सुन रहे थे डॉक्टर पवन प्रकाश को। ऐसे ही और वीडियोस के लिए मार्गदर्शन हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।